नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़ोन साथी YouTube चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं विंडो 10 को इंस्टॉल करना स्टेप बाय स्टेप और बनाएंगे एक पोर्टेबल पेन ड्राइव। अगर आपका सिस्टम स्लो हो गया है या आप नए सिस्टम में विंडो डालना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। पोर्टेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक 8 GB या उससे ज़्यादा वाली USB पेन ड्राइव। उसके बाद आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी होंगी, विंडो 10 ISO फाइल और रीफूज सॉफ्टवेयर। तो विंडो 10 ISO फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, पहले मैं आपको यह तरीका बताता हूँ। विंडो 10 ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर आपको विंडो 10 ISO डाउनलोड पेज दिखाई देगा। वहाँ पर आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया के नीचे आपको डाउनलोड नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, आपको उस पर ओके करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। और अभी इसका सेटअप लगाएंगे। और उसके बाद आपको पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको पेन ड्राइव दिखाई देगी और ये आपके सिस्टम को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि आपके सिस्टम में इसका क्या हार्डवेयर है, उस हिसाब से आपको दिखाई देगा। अभी पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेते हैं सिस्टम में। तो ये देखिए यहाँ पर पेन ड्राइव ऑलरेडी मैंने बूटेबल बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको इसको दोबारा से बनाकर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी आपको एक्सेप्ट पर ओके कर देना है। अब ये देखिए अपग्रेड दिस पीसी नाउ, अगर इसको करूँगा तो ये ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। अगर मान लो आपके पीसी में कोई विंडो 7, 8 ऐसी कोई है तो ये ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। नीचे लिखा क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, तो इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आ गया है। हार्डवेयर के अकॉर्डिंग इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है आपके सिस्टम को। और अभी नेक्स्ट पर ओके कर देंगे। और अभी पूछ रहा है USB फ्लैश ड्राइव डायरेक्ट बनानी है या आपको ISO फाइल को डाउनलोड करना है। तो मैं अभी आपको ISO फाइल है उसको डाउनलोड करके बताता हूँ। नेक्स्ट पर ओके कर देंगे और इसको जहाँ पर आपको इसको डाउनलोड करना है वो उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना है और सेव पर ओके कर देंगे और ये डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है तो आपको इसको जल्दबाजी नहीं करनी है। ये डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा। ये 4 से 5 GB की फ़ाइल होती है। तो इतने में दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर है जो रीफूज, उसको डाउनलोड कर लेना है। टाइप करना है रीफूज और उसके बाद आपको ऊपर ही जो नया सेटअप दिखाई दे रहा है इसका रीफूज 4.7, ये लेटेस्ट है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है आपको X64 डाउनलोड करना है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, अगर 86 है तो यानी 32 बिट है तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। और ये डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों इसको डबल क्लिक करेंगे और ये इसको ओपन कर लेंगे और इसको नो कर देंगे और ये ओपन हो गया है। और
ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर पेन ड्राइव भी शो कर दी है जो यहाँ पर लगाई हुई है सिस्टम में 8 GB की। इसमें जैसा अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विंडो 10 ISO फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और ISO फाइल को आपको डाउनलोड डायरेक्टली कैसे करना है, उसके लिए आपको इस वेबसाइट को ओपन रखना है और इसके राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट पर आपको ओके करना है। इंस्पेक्ट पर ओके करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर ओके करना है जैसा अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसका जो पेज है वो चेंज हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पर आपको ऊपर डायमेंशन लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको फ़ोन को सिलेक्ट कर लेना है। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा कर लेना है आपको। जैसे ही आप सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और आपको पेज को रिफ़्रेश कर देना है और उसके बाद आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है विंडो 10 सिलेक्ट एडिशन पर ओके करेंगे, विंडो 10 पर करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे और उसके बाद आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पर ओके करना है और कंफर्म पर ओके कर देना है। और उसके बाद आपको अपने पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसको सिलेक्ट कर लेना है, 64 बिट है या 32 बिट है, उस हिसाब से उस पर क्लिक कर देना है और आपकी डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ISO फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको अपने पीसी में रीफूज सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। रीफूज सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद ऊपर आपको डिवाइस में फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। पार्टीशन स्कीम में GPT और MBR आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको आप चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने कंप्यूटर के दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है और मैनेज पर ओके करना है। और उसके बाद आपको डिस्क मैनेजमेंट पर जाना है। वहाँ पर आपको अपनी जितनी भी हार्ड डिस्क या SSD होंगी वो दिखाई देंगी और उसके जो डिस्क 0 डिस्क 1 जैसा भी होगा उस पर आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर ओके करना है। और वॉल्यूम सेक्शन में जाकर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपकी पार्टीशन स्टाइल कौन सा है, GPT है या MBR है। जैसा आपको इसमें दिखाई दे इसमें आपको वही सिलेक्ट करना है।
USB पेन ड्राइव को सिस्टम में इंसर्ट करें, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें और बूट मेन्यू की प्रेस करें और आपके स्क्रीन के ऊपर भी लिखा आ रहा होगा बूट की, और उसके आगे जो की आ रही है आपको उसको प्रेस कर देना है। मेरे सिस्टम में F12 बूट की है और अभी देखिए इसका जो बूट मेनू है वो इसमें ओपन हो गया है। यहाँ पर मेरे को पता है इसकी जो पेन ड्राइव है वो सैनडिस्क के नाम से है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा एंटर की प्रेस करके, और अभी लिखा आएगा प्रेस एनी की, तो मैं कोई भी की प्रेस कर दूंगा और अभी आपको वेट करना है। पेज लोडिंग हो रहा है। और अभी यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। किसी भी ऑप्शन को आपको चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली नेक्स्ट पर ओके कर देना है और इंस्टॉल नाउ पर ओके कर देंगे। अभी इसका जो सेटअप है वो स्टार्टिंग हो रहा है और ये यहाँ पर एक पेज आया है जिसमें लाइसेंस की मांग रहा है। आपको आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पर ओके कर देना है और इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर विंडो 10 प्रो को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर ओके कर देना है। और नीचे आई एक्सेप्ट पर एग्री करके आपको नेक्स्ट पर ओके कर देना है और नीचे कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली पर आपको ओके कर देना है। इसमें बिल्कुल फ्रेश विंडो चढ़ेगी। और अभी आपको इसमें अपनी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको विंडो को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर नीचे 119 GB की SSD है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और उसको पहले फॉर्मेट करूँगा। यहाँ पर 1 से 2 मिनट का समय लगेगा फॉर्मेट होने में। और फॉर्मेट होने के बाद आपको नेक्स्ट पर ओके कर देना है। और ये फॉर्मेट हो गया है। अभी नेक्स्ट पर ओके करना है और ये विंडो इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो गई है। और इसके बाद ये आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा।
अभी आपको किसी भी की को प्रेस नहीं करना है। और अभी आपको जो इसमें आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसा सेम टू सेम अपने फॉलो करते जाना है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से एक पोर्टेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं और विंडो 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टेप में दिक्कत आए तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपका इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।